सूचक वाक्य। ठीक है, अब शर्त सूचक वाक्य किसे कहते हैं? वो वाक्य जो शर्त को बताए। शर्त सूचक वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जो शर्त को बताए। तो कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं इनके दो भाग होते हैं। एक भाग जो होता है इसके दो क्लोज होते हैं, यो समझो आप इसके टू क्लोज होते हैं। इसके टू क्लोज होते हैं। जो पहला क्लोज होता है वो होता है इसमें कंडीशनल क्लोज। कौन सा क्लोज? कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज किसे कहते हैं? वह क्लोज जिसमें शर्त प्रकट होती है, जिसमें शर्त प्रकट होती है, हम उसे कंडीशनल क्लोज कहते हैं। और दूसरा होता है रिजल्ट क्लोज। रिजल्ट क्लोज वह क्लोज होता है जिसमें शर्त का परिणाम बताया जाए, जिसमें शर्त का परिणाम बताया जाए, हम उसे कहेंगे रिजल्ट क्लोज। क्या कहेंगे अपन उसे? रिजल्ट क्लोज। अब कंडीशनल क्लोज, कंडीशनल क्लोज की जो पहचान होती है वो इफ से, अनलेस से या व्हेन से आदि से शुरू होता है। ये ध्यान रखना। कंडीशनल क्लोज जो रहेगा वो इफ से, अनलेस से और व्हेन आदि से शुरू होता है। जो इनसे शुरू होता है वो कंडीशनल क्लोज कहलाता है। ठीक है, और रिजल्ट क्लोज जो रहेगा, रिजल्ट क्लोज का हमेशा फॉर्मेट यही बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेट बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेट बनेगा तुम्हारे रिजल्ट क्लोज का। तो अब शुरू से आते हैं, हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कंडीशनल क्लोज, कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्य, वह वाक्य जिनमें शर्त प्रकट होती है, हम उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस के दो भाग होते हैं, उसमें दो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस नहीं होता है उसमें। जो दो सेंटेंस होते हैं उन्हें दो क्लोज में बांटा जाता है, जिसका पहला जो सेंटेंस होता है उसे कंडीशनल क्लोज के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसको बताया जाता है? शर्त को। और एक होता है रिजल्ट क्लोज जिसमें शर्त का परिणाम आता है, जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। और कंडीशनल क्लोज जो रहता है वो इफ, अनलेस, व्हेन आदि से स्टार्ट होता है। तो कंडीशनल क्लोज के दो क्लोज होते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके प्रकार की। तो देखो, कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं इनको डिवाइड किया गया है, इट इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट। इसके तीन भाग होते हैं। एक होता है प्रोबेबली कंडीशनल। प्रोबेबली कंडीशनल का मतलब होता है वह शर्त सूचक वाक्य जिनमें शर्त के पूरी होने की पूरी संभावना, हम उसे प्रोबेबली कंडीशनल कहेंगे। प्रोबेबली कंडीशनल का जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है कि जिसमें शर्त के पूरी होने की पूरी संभावना होती है, जिसमें जो होगा वो होगा, जिसे आप ओपन कंडीशनल भी कह सकते हो। जैसे कि कैसे? जैसे कि मैंने कहा इफ ही डज स्टडी, अगर वह पढ़ाई करता है तो ही विल पास इन एग्जाम, तो वह एग्जाम में पास होगा। तो जाहिर सी बात है, पढ़ेगा तो पास होगा, पढ़ेगा तो शर्त के पूरी होने की पूरी संभावना, शर्त के पूरी होने की पूरी संभावना है। जैसे कि मैंने कहा इफ ही गोज आउट इन रेन, तो ही विल वेट अप। अगर वह बारिश में बाहर जाएगा तो भीग जाएगा, तो बारिश में बाहर जाएगा तो भीगेगा, इसके पूरी होने की पूरी संभावना। तो ऐसे कंडीशनल जिनमें शर्त के पूरी होने की पूरी संभावना वो होते हैं प्रोबेबली कंडीशनल। और एक होता है इम्प्रोबेबली कंडीशनल। सेकंड, इम्प्रोबेबली कंडीशनल।
अभी हम प्रकार पढ़ रहे हैं, फिर इसके डिवीजन पढ़ेंगे। इम्प्रोबेबली कंडीशनल वह कंडीशनल जिसमें शर्त के पूरी होने की कम संभावना हो या काल्पनिक बात की गई हो, हम उसे इम्प्रोबेबली कंडीशनल में लिखते हैं। जैसे कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता है। देखो इम्प्रोबेबली में प्रोबेबली में अंतर होता है। प्रोबेबली कंडीशनल जिसमें शर्त के पूरी होने की पूरी संभावना, और इम्प्रोबेबली कंडीशनल अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जैसे कि मैं कहूं अगर मैं वहां होता तो मैं उसे बचा सकता था, हाँ, लेकिन मैं बचाया नहीं क्योंकि उसने मेरे से मदद नहीं मांगी, हाँ? तो ऐसे कंडीशनल जो आते हैं वो इम्प्रोबेबली कंडीशनल कहलाते हैं, हैं? जैसे कि मैं कहूं इफ आई हैड देयर, अगर मैं वहां होता, इफ आई हैड देयर तो आई वुड सेव हिम, मैं उसे बचा लेता, लेकिन मैं था नहीं वहां पे, मैं बचा नहीं सका उसको। और इसमें काल्पनिक सेंटेंस भी आते हैं। काल्पनिक सेंटेंस कैसे? जैसे कि मैंने कहा इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ जाता। ऐसे सेंटेंस जो रहते हैं वो इम्प्रोबेबली कंडीशनल कहलाते हैं। तो पहला हो गया प्रोबेबली, दूसरा हो गया इम्प्रोबेबली, और तीसरा जो कंडीशनल होता है वो होता है इम्पॉसिबल कंडीशनल। इम्पॉसिबल कंडीशनल वह कंडीशनल जिसमें शर्त का परिणाम सामने आ जाए, शर्त का परिणाम सामने आ जाए, जिसमें शर्त हो ही न हो, शर्त का परिणाम ही सामने आ गया हो। जैसे कि कैसे? अगर मैं पढ़ा होता तो मैं पास हो जाता, लेकिन आज मेरा रिजल्ट आ गया कि मैं फेल हूं। भाई आज हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और हमें दिख रहा है हमारा रिजल्ट आया फेल, और अब हम सोच रहे हैं कि काश मैं अगर उस समय पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता, यानी कि परिणाम आ चुका। जैसे कि आप एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो, और अब आप सोच रहे हो कि काश अगर मैंने गाड़ी धीमे चलाई होती तो मैं बच जाता, लेकिन मैंने धीमे नहीं चलाया, परिणाम क्या है कि मैं आज हॉस्पिटल में एडमिट हूं, यानी कि परिणाम आ चुका। तो ऐसे कंडीशनल होते हैं इम्पॉसिबल। जैसे कि मैंने कहा इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, अगर मैंने उस समय पढ़ाई कर ली होती तो आई वुड हैव पास्ड इन एग्जाम, तो मैं एग्जाम में पास हो गया होता। तो डियर स्टूडेंट, कंडीशनल सेंटेंस शर्तसूचक वाक्य जिसके दो क्लोज होते हैं, कंडीशनल क्लोज और रिजल्ट क्लोज। कंडीशनल क्लोज में शर्त प्रकट होती है, रिजल्ट क्लोज में शर्त का परिणाम आता है, और इसके तीन भाग होते हैं,